इस एफआईआर में जो बातें लिखी गई है पूरे देश को जानना चाहिए। इस एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है कि रामनवमी का जुलूस उस गांव से निकल रहा था, इस वजह से मुस्लिम समाज में आक्रोश था। क्या था? रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। तो क्यों भाई, क्यों आक्रोश? हम आपके भाई नहीं है क्या? हम आपको जो है आजादी के साथ रहने देते हैं, आप हमें आजादी के साथ रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकालने देंगे? बताइए। यानी कहने का मतलब यह है कि या तो इस एफआईआर के हिसाब से, इस एफआईआर के हिसाब से, मनीष कश्यप के हिसाब से नहीं, इस एफआईआर के हिसाब से हिंदू विरोधी एफआईआर साबित कर रहा है कि हिंदू विरोधी मुसलमान लोग होते हैं। यह एफआईआर लिखा हुआ है, मनीष कश्यप नहीं कह रहा है। और अगर मुस्लिम लोग हिंदू विरोधी नहीं है तो हिंदू विरोधी जो है यहाँ की सरकार है। अब पता कीजिए आप लोग कि आखिर हिंदू विरोधी है कौन। ये एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां से जब जुलूस निकल रहा था तो वहां के लोगों में आक्रोश था। हम 550 सालों तक संविधान की और कोर्ट का गुहार लगाते हैं कि हमारे रामलला को टेंट से हटा के जो है मंदिर में विराजमान कर दो। 550 सालों तक, कितने सालों तक? 550 सालों तक हम इंतजार करते हैं। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को जिस बख्तियार खिलजी ने जलाया, उस बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन होता है। नालंदा में, पटना में उस बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन होता है। और 850 सालों तक हम दुनिया का प्रथम यूनिवर्सिटी का इंतजार करते हैं कि कोई तो महापुरुष आएगा और इस यूनिवर्सिटी को बनाएगा। और 850 सालों तक हम कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं और संवैधानिक तरीके से हम नालंदा विश्वविद्यालय बनाते हैं। 42 सालों तक झारखंड के मोहाती के लोग, राम भक्त लोग इंतजार करते हैं कि किसी दिन तो यहाँ का प्रशासन का दिल पसीजेगा और हमारे रामलला का शोभा यात्रा भव्य तरीके से इस रास्ते से गुजरेगा। ये रास्ते पे हिंदू लोगों की संख्या ज्यादा है, मंदिर है दोनों साइड, तो क्या मुसलमानों को चलने से प्रतिबंधित कर दिया जाए? नहीं। जब हम मुसलमानों को चलने से प्रतिबंधित नहीं करते हैं तो क्या हम मुसलमानों के गांव से रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्यों भाई? वो मेरा भाई नहीं है, मुसलमान मेरा भाई नहीं है। वो मुझे आदेश नहीं देगा कि भाई तुम अपने रामलला का भव्य शोभा यात्रा हमारे गांव से निकाल लो। वो आदेश नहीं देगा। और अगर वो आदेश नहीं देगा तो जिस प्रकार से हम लोग अमरनाथ गुफा का दर्शन करते हैं, बाबा बर्फानी का दर्शन करते हैं और सरकार जो है निगरानी करता है और दोनों तरफ से सेना के जवान खड़े रहते हैं, उस प्रकार से झारखंड में भी मोहद्दी में दोनों तरफ से सेना के जवान को खड़ा कर दो। रामलला का तो भव्य शोभा यात्रा निकलेगा, अगले साल फिर से निकलेगा, संवैधानिक तरीके से निकलेगा, प्यार से निकलेगा, पत्थर हाथों में लेके नहीं निकलेगा, हाथों में जो है प्यार लेके निकलेगा और फूल लेके निकलेगा। देखते हैं कौन रोकता है। ये सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है। एगो सरकार हमको गिरफ्तार किया था, नौवा फेल सरकार। एगो नौवा फेल सरकार हमको गिरफ्तार किया था। कुछ लोगों ने बोला कि तेजस्वी जी ने पेपर लीक कराया। हमने बोला कि नहीं, वो नहीं करा सकते हैं। लोगों ने पूछा क्या है, हम बोले कि लीक कराना होता तो 10वां नहीं पास कर जाते हैं। उनके बाबूजी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो लीक करा के ही पास होना होता तो खुद 10वां पास कर गए होते। उनके लोगों ने लीक कराया है, हमने क्लियर किया। एगो बिहार का नौवा फेल सरकार एगो यूट्यूबर को जेल में डाला था। हम जब कहे थे तो सब लोग कह रहा था कि पागल है, पगला गया है, सरकार नहीं गिर सकता है। 180 दिन बोले थे, 38 दिन के अंदर गिर गया। हम फिर बोल रहे हैं कि कोयला चोर सरकार गिरेगा, 100% गिरेगा और अगली बार नई सरकार झारखंड में बनेगी और भव्य रामनवमी का शोभा यात्रा निकलेगा। किसी को हिम्मत नहीं होगा कि कोई पत्थर चला दे, क्योंकि पत्थरबाजों के हाथ में भी हम लोग फूल थमा देंगे। जिस प्रकार ने खत्म कर दिया उस प्रकार से मोहद्दी से भी पत्थरबाजों को हम लोग खत्म कर देंगे और भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं, ये हजारीबाग की ऐतिहासिक धरती है।
कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम तुम्हारे अल्लाह को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईसा मसीह का भी गुणगान करते हैं, तो हमारे राम का गुणगान अगर नहीं कर सकते हो तो कम से कम राम का शोभा यात्रा तो निकलने दो। ये देश में बहुसंख्यक कौन है? झारखंड में बहुसंख्यक कौन है? भाई, तो राम का शोभा यात्रा निकाल क्यों नहीं सकते हैं? कल को अगर 10 आदमी आके यहाँ पे खड़ा हो जाए और कह दे कि ये मंदिर की वजह से हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, इसमें आरती हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसको बंद करो, तो क्या सरकार फरमान जारी कर देगा कि मंदिर में आरती बंद हो जाना चाहिए? नहीं करने देंगे। बताइए। नहीं, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। गलत, एकदम गलत, एकदम गलत, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। कल को जो है इसी में कोई साजिश करके जो है उधर तोड़फोड़ कर देगा, साजिश करके कर देगा। अरे ये लोग भी हमारे तो चचा भाई काका जो है लगते हैं, ये लोग भी तो हमारे ही के बीच के है ना, ये पुलिस वाले है कि नहीं है? ये लोग थोड़ी चाहते होंगे कि हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करे, ये लोग नहीं चाहते होंगे। इनके दिल से पूछिए, ये जितने लोगों के हाथों में लाठी है, पुलिस वालों के हाथों में लाठी है, ये लोग नहीं चाहते होंगे। लेकिन जब ऊपर से दबाव आता होगा कि थाना प्रभारी तुमको सस्पेंड कर देंगे और वहां के जो है एसपी साहब तुमको सस्पेंड कर देंगे अगर राम भक्तों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं करोगे, तो लाठी चार्ज ऑटोमेटिक हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो हमें इन लोगों से नहीं